हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप, हम और इंग्लिश हम कर रहे हैं वोकैबुलरी सेक्शन, जिसमें हमने बहुत सारी वोकैबुलरी की वर्ड्स ऑलरेडी डन कर लिए हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट दीज आर द कलेक्शन टू योर डिक्शनरी। वर्ड्स को लर्न करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि मैंने आपको अपनी वीडियोस में वोकैबुलरी दी है। वाई वोकैबुलरी इज इंपॉर्टेंट ये तो आपको पता है, मुझे बार बार बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। वोकैबुलरी का ही एक पार्ट है सफिक्सेस एंड प्रीफिक्सेस, मींस वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड्स को फॉर्म कैसे किया जाता है वो भी मैं आपको अपनी वीडियोस में बता चुकी हूं। नहीं देखी है तो अभी जाकर देखिएगा इस वीडियो के बाद। और अब मैं आपके लिए नेक्स्ट सेक्शन वोकैबुलरी से लेकर आई हूं, जो है बहुत इंपॉर्टेंट इंग्लिश का सेक्शन, विच इज ऑपोजिट्स। बहुत छोटे से बच्चे थे हम, तब से हमें मम्मी सिखाती है कम, गो, ईट, बी हंग्री, ड्रिंक, ईट, स्लीप, अवेक। अरे भैया, क्यों सिखाने होते हैं ये ऑपोजिट वर्ड्स हमें? इनकी जरूरत ही हमें क्या है? अगर हम अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करना है तो सिर्फ सीधे रास्ते नहीं जाना पड़ता, कभी कभी उल्टे रास्ते भी जाना पड़ता है। और इसी उल्टे रास्ते का नाम है ऑपोजिट, एंटोनिम्स या विपरीतार्थक शब्द। आप हिंदी में इसको बोलते हैं विपरीतार्थक शब्द, राइट? अर्थ का अनर्थ नहीं करना है, हमें एक अर्थ का ही उल्टा अर्थ निकालना है। तो मैं आज आपके लिए वर्ड्स लेकर आई हूं। देखिए, ये वर्ड्स आपको कहीं भी मिल सकते हैं, लेकिन मेरे साथ आपको ये वीडियो देखने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? आपको परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी मिलती है। दोस्तों, आपने देखा होगा, वोकैबुलरी आपने पढ़ी, आपको उसकी प्रोनाउंसिएशन मिली, फिर आपने सफिक्सेस प्रीफिक्सेस किए, आपको वर्ड फॉर्मेशन के साथ अगेन प्रोनाउंसिएशन मिली। अब मैं आपके लिए ऑपोजिट्स लेकर आई हूं, फिर से आपको प्रोनाउंसिएशन मिलने वाली है और मैं मीनिंग्स भी बताऊंगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एंड में एक एडवाइस है आप लोगों के लिए जो बहुत 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 जरूरी है, क्योंकि वो आपकी प्रैक्टिस के लिए और आपके एंटोनिम्स को सिर्फ एक बार में लर्न करने के लिए वो ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। मैंने लिए हैं A to Z कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। आप चाहें तो गूगल पे सर्च करके या PDF डाउनलोड करके या कहीं से भी आप सर्च करके बहुत अच्छे से एक अच्छी सी लिस्ट अपने पास वर्ड्स का आप बना सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको पता ही है। मीनिंग भी साथ में प्लीज लर्न कीजिएगा, और इसके साथ साथ आपको क्या करना है, एंटोनिम्स भी पढ़कर लर्न करने हैं, क्योंकि जो मैं सरप्राइज आपके लिए अपनी अगली वीडियो में लेकर आऊंगी इस पूरी वीडियो से रिलेटेड होगा। और आई गारंटी आप उसे देखेंगे और इसे देखेंगे, आपको दोबारा एंटोनिम्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अबाउट, अबाउट मीन्स के बारे में, एग्जैक्टली या फिर एग्जैक्टली नो। हम अबाउट में डाउटफुल होते हैं कि अबाउट दिस टाइम, अबाउट दैट एरिया। मीन्स एग्जैक्टली मीन्स करेक्ट एट 5 o'clock और इधर 6 o'clock। अबव, ऊपर, बिलो, नीचे। अबव, नॉट अबोव, अबव, बिलो। अबंडेंस, अबंडेंस, अबंडेंस मीन्स होता है बहुत ज्यादा, एम्पल ऑफ, किसी चीज की मात्रा आपके पास बहुत ज्यादा है, उसके लिए हम यूज करेंगे अबंडेंस ऑफ लैंड, अबंडेंस ऑफ वाटर। और लैक, ऑफ कोर्स इसका उल्टा क्या हुआ? कम। यही मजेदारी है इन वाले वर्ड्स की। दोस्तों, ये वर्ड सबसे ज्यादा जल्दी लर्न होते हैं। अगर आप ध्यान से एक बार पढ़ेंगे इसको, आपको ऐसे ही लर्न हो जाएंगे। और मजे की बात है, आपकी वोकैबुलरी इसके मीनिंग से प्रोनाउंसिएशन के साथ भी रिच होगी। तो है ना, एक में 3 का फायदा। एक्टिव मीन्स ऑफ कोर्स फुर्तीला, लेजी, आलसी। एडमिट, एडमिट किसी चीज को मानना, स्वीकार करना। डिनाई, जो इसका ऑपोजिट है, मना करना, अस्वीकार करना, अस्वीकार कर देना। एडवांस्ड, किसी भी चीज का एक इनिशियल फर्स्ट वर्जन होता है, प्राइमरी वर्जन होता है, फिर हम उसके लिए आगे आगे उसमें डेवलपमेंट करते हैं, तो उसे हम कहते हैं एडवांस्ड, आधुनिक। और उसके लिए एलिमेंट्री मतलब प्रारंभिक, आधुनिक, प्रारंभिक। अगेंस्ट, किसी के विरोधी होना, विरोध करना। फॉर, किसी के लिए करना। अब आप किसी के लिए करोगे या किसी के विरुद्ध करोगे, ये ऑपोजिट है। अलाइक, डिफरेंट। अलाइक क्या होता है? एक जैसा दिखने वाला। डिफरेंट, अलग अलग। अलाउ, किसी को परमिशन देना, अलाउ करना। फॉरबिड, मना करना। फॉरबिड के लिए हम लिखते हैं मना करना। एनॉय, एनॉय किसी को चिड़ा, चिड़चिड़ा सा स्वभाव, लाइक बहुत नाराज है, नाराजगी के लिए, चिड़चिड़ेपन के लिए। एंड इसका सेटिस्फाई, हैप्पी। अटैक, किसी पे आक्रमण करना। डिफेंड, किसी को बचाना, उसकी रक्षा करना। ऑफुल मीन्स भयानक, बहुत खराब। नाइस। बैक, फ्रंट। बैकग्राउंड,
आपने बहुत बार सुना होगा बैकग्राउंड म्यूजिक, बैकग्राउंड नॉइज मीन्स पीछे से आने वाली आवाज, दैट्स कॉल्ड बैकग्राउंड. फोरग्राउंड, दैट प्रेजेंटेशन दैट आई एम गिविंग, मैं आपके पास फोरग्राउंड पे हूं या आप स्टेज पे कोई शो देखते हैं, वो फोरग्राउंड होता है. पर्दे के पीछे बैकग्राउंड होता है. बैड लक, फॉर्च्यून, बैड लक दुर्भाग्य, फॉर्च्यून सौभाग्य. बिगिन शुरुआत, एंड अंत. बिटर कड़वा, स्वीट मीठा. क्लोज बंद, ओपन खुला हुआ. चीप सस्ता भी और खराब भी. एक्सपेंसिव महंगा या ब्यूटीफुल या अट्रैक्टिव. इसके दो होते हैं मीनिंग दोस्तों. चीप का मतलब घटिया के लिए भी यूज होता है, चीप का मतलब सस्ते के लिए होता है. माइंड इट, हर सस्ती चीज घटिया नहीं होती है, इसलिए ये दोनों मीनिंग को अलग अलग रखिएगा. इसी तरह अगर इस वाले चीप को हम सस्ता मान के चले तो इसका ऑपोजिट होगा एक्सपेंसिव, महंगा. कैच पकड़ना, मिस छोड़ देना. सीलिंग आपकी छत, सीलिंग, इसका ऑपोजिट क्या होगा? फ्लोर, जमीन. सेलर, अटीक. सेलर क्या होता है? पहले जमाने में बहुत सारे तहखाने हुआ करते थे. मीन्स आपका जितना बड़ा घर है, बेसमेंट, उसका उतना ही बड़ा तहखाना जिसमें आप सामान स्टोर कर सकते हैं. एंड व्हाट इज एटिक? एटिक होता है एक आपके घर में ही बना हुआ कोई छोटा सा स्लैब जिसमें आप अपना सामान स्टोर कर सकते हैं. आई होप मीनिंग इज क्लियर टू यू. सेंटर केंद्र, आउटस्कर्ट्स बाहर, इसका ऑपोजिट होगा बिल्कुल बाहर. क्लेवर चंट, चालाक. स्ट्यूपिड मूर्ख, फूल. क्लाउडी मीन्स बादलों से घिरा हुआ या समथिंग कुछ धुंधला, आपको दिखाई ना दे, क्लियर ना हो. इसका ऑपोजिट होगा क्लियर, स्पष्ट. कोई क्लाउड नहीं, एवरीथिंग इज वेरी क्लियर. कंपल्सरी मीन्स मैंडेटरी. इसका एक और वर्ड है मैंडेटरी, सिनोनिम. कंपल्सरी का मतलब होता है निश्चित ही होना है. इसका वॉलंटरी. ऑप्शनल मीन्स जरूरी नहीं है, इट्स नॉट कंपल्सरी, आप इसको वॉलंटरी रख सकते हैं. आप चाहे तो लें, चाहे तो ना लें, आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है. कांस्टेंट लगातार. चेंजेबल जिसे चेंज किया जा सके, इसे इंटरमिटेंट भी आप यूज कर सकते हैं ऑपोजिट को. क्रूअल बहुत क्रूअल, खराब, बहुत ज्यादा क्रूअल है, क्रूर है, क्रूअल. ह्यूमन इंसानी भावनाएं रखने वाला, ह्यूमन. डिसेंडेंट, डिसेंडेंट इसका ऑपोजिट है एंसेस्टर, यानी कि जो हमारे पूर्वज हैं उनके लिए हम यूज करते हैं एंसेस्टर, और जो उनकी परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं, जो आज भी मौजूद हैं लोग, उन्हें हम कहते हैं डिसेंडेंट, यानी कि फॉलोअर्स ऑफ द फैमिली. डिक्टेटरशिप, घर में कोई एक या फिर कई बार किसी देश में एक नेता ऐसा होता है जो सिर्फ अपनी चलाना चाहता है, किसी की सुनता नहीं है, उसे हम कहते हैं डिक्टेटर. डिक्टेटरशिप उसका राज, वो कैसे बात करता है, कैसे आपके साथ रहता है. इसका ऑपोजिट होगा रिपब्लिक, यानी कि गणतंत्र. जो लोग लोगों की भी सुनते हैं, जो उनको सोच समझ कर चलते हैं, उनके लिए हम यूज करते हैं रिपब्लिक. डीप गहरा, शैलो उथरा. आपने गड्ढे देखे होंगे कई बार, बहुत गहरे होते हैं जिनके अंदर वो आपको सिर्फ अंधेरा दिखता है, समझ ही नहीं आता कितने गहरे हैं, उसके लिए हम यूज करेंगे डीप, जैसे कुआं. लेकिन अगर कोई चीज ऊपर ही आपको दिख जाती है, उसके लिए आपको धरातल दिख जाता है, सरफेस दिख जाता है, आप यूज करेंगे शैलो. एक्सेप्शनल मीन्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत ही स्पेशल, बहुत ही बढ़िया, इसके लिए आप यूज करेंगे यूजुअल मीन्स बहुत ही साधारण. एस्टेसी हैप्पीनेस, शुभ, बहुत हैप्पी, बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव एनर्जी. एंड उसी की जगह मिजरी मीन्स दुखद. एनॉर्मस, ध्यान दीजिएगा प्रोनाउंसिएशन पे. एनॉर्मस मतलब बहुत बड़ा साइज, बहुत उसका आकार बहुत बड़ा है, उसके लिए हम यूज करते हैं एनॉर्मस. फॉर एलिफेंट्स वी यूज इट. इसका ऑपोजिट होगा टाइनी, छोटा, स्मॉल. एक्साइट, बहुत ज्यादा एक्साइट है, हैप्पी है, लाइक एनर्जेटिक है, लेकिन बोर, लाइक बहुत बोर है, लेजी है, लेथार्जिक है. एविडेंट ऑपोजिट है अननोटिसेबल. एविडेंट मीन्स आप इतने ज्यादा प्रेजेंटेबल हैं कि हर कोई आपको नोटिस कर रहा है, लेकिन अननोटिसेबल इसका ऑपोजिट है देखने लायक भी नहीं है. इविल यानी कि बुरा. वर्चुअस, वर्चुअस मीन्स गुणों से भरा हुआ, अच्छा. एवरलास्टिंग ट्रांसिएंट, एवरलास्टिंग हमेशा के लिए,
ट्रांजिएंट, बस थोड़े समय के लिए। फॉलो, किसी को फॉलो करना। लीड यानी कि आपके फॉलोअर्स हैं। फ्राउन, दुखी। स्माइल, हैप्पी। फीबल, कमजोर। स्ट्रॉन्ग, इसका ऑपोजिट है ताकतवर। फ्रेश यानी कि एकदम ताजा। स्टेल यानी कि बासी, दूध बासी हो सकता है, खाना बासी हो सकता है, पुराना। फ्लोट, फ्लोट यानी तैरना। सिंक, डूबना। फर्म, स्ट्रॉन्ग। फ्लैबी मीन्स इट्स नॉट स्ट्रॉन्ग, इट कैन बी ब्रोकन एनी टाइम। ये आप कभी भी तोड़ सकते हैं, या बहुत कमजोर है, टूट सकता है। बट फर्म, स्टडी है, मजबूत है। ग्रो, बढ़ना। श्रिंक, सिकुड़ना, छोटा होना। ग्लूमी मीन्स डार्क। लाइट, रोशनी। जेनरस, बहुत सॉफ्ट होना, काइंड होना। ग्रीडी, लालची होना। ग्लोरीफाई, आपका बहुत सम्मान होता है, मीन्स बहुत सम्मान। और डिसऑनर, अपमान। गिल्टी मीन्स आप गुनहगार हैं। इनोसेंट, आप बेगुनाह हैं। गिल्टी का मतलब होता है अपराधी, जिसने अपराध किया है। जिस पर्सन ने कोई पाप किया है, अपराध किया है, उसे हम कहते हैं गिल्टी। लेकिन अगर उसने वो काम नहीं किया है तो वो होता है इनोसेंट। हार्वेस्ट, फसल का कटना, उसे हम कहते हैं हार्वेस्ट। काटना पेड़ों को हार्वेस्टिंग, लेकिन लगाना प्लांटिंग। सो इसका ऑपोजिट होगा प्लांट। ह्यूमिड, आपने कई बार देखा है ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, आपको चिपचिप होता है पसीने में, तो जो नमी होती है उसे हम कहते हैं ह्यूमिड। ड्राई मीन्स सूखा होना, पानी नहीं होता हवा में और आप बहुत ड्राई फील करते हैं। स्किन ड्राई होती है सर्दियों में, और गर्मियों में ह्यूमिडिटी होती है। होस्ट, अगर आप मेहमानों को वेलकम कर रहे हैं तो आप होस्ट हैं, और अगर आप किसी के घर जा रहे हैं तो आप गेस्ट हैं। हंग्री, भूखा। फुल, पेट भरा हुआ। इंटेंशनल मीन्स किसी चीज को जानते बूझते करना, और इसका ऑपोजिट क्या होगा? एक्सीडेंटल मीन्स बाय चांस वो हो गया, आपकी ऐसी कोई मंशा नहीं थी और वो हो गया। इग्नाइट, एक्सटिंग्विश। इमिग्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, जो लोग बाहर जाते हैं या बाहर से आते हैं, और इसमें कंफ्यूजन बहुत बड़ा रहता है। तो इमिग्रेशन का क्या मतलब होता है और एमिग्रेशन का क्या मतलब होता है? इमिग्रेशन होता है किसी देश से दूसरे देश में आकर बसना। आप वहां के नागरिक नहीं है, जैसे इंडियंस अगर अमेरिका में चले जाते हैं और वो वहां जाके रहते हैं, वो वहां के नागरिक नहीं है, दे आर इमिग्रेंट्स। और एमिग्रेशन कहीं और से अपने ही देश में वापस आ जाना, दैट इज एमिग्रेशन। इंस्ट्रक्टर, जो आपको उपदेश दे रहा है, उपदेशक। प्यूपिल यानी कि शिष्य जो कि उसको सुन रहे हैं, लिसनर्स। जॉक्युलर, हंसी मजाक करने वाला, जॉयफुल। सीरियस, गंभीर। जैप्स, दबाना, चबाना, उसको दबा देना। पुल्स, खींचना। जंक्चर यानी कि जॉइंट। स्प्लिट, अलग करना। लोअर, किसी को लो करना। रेज, उठाना। लॉफुल, नियमों को मानना। अनलॉफुल, नियमों से परे हटके कुछ करना। मीन्स लॉफुल कानूनन, और अनलॉफुल जो कानून के हित में नहीं है, जो कानून के अकॉर्डिंग नहीं है, जो कि अपराध है। लैंड, वाटर। मेस मीन्स सब कुछ खराब। ऑर्डर, सिंक्रोनाइज्ड, अच्छे से लगा हुआ, लाइन से या ऑर्डर में लगा हुआ। मॉन्टेज, किसी चीज को बनाना, उसका विकास करना। रियून, बर्बाद करना। डिस्ट्रॉय भी आप इसको बोल सकते हो, रियून को। नेटिव, अपना देश का, अपनी मातृभूमि का। स्ट्रेंजर, अनजान। नेस्टी मीन्स वेरी अनहैपनिंग, और इसका ऑपोजिट होगा प्लेजेंट। प्रिडेटर, शिकारी, जो शिकार करता है, जानवरों को मारे, वो शिकारी। प्रे, शिकार, ये PRAY नहीं है, इसकी स्पेलिंग आप ध्यान से देखिएगा, इट्स PREY। प्रे यानी कि शिकार। पुट ऑन, पहनना। टेक ऑफ, उतारना। क्वर्किली, क्वर्किली मीन्स किसी भी चीज को बहुत जल्दी करना। कैसे भी, ऐसे या ऐसे, बाय हुक और बाय क्रोक, यू हैव टू डू इट, जल्दी कर रहे हैं। नॉर्मली, आराम से करना। रैकिश मीन्स बहुत ज्यादा
फैशनेबल, बहुत ज्यादा आपने मेकअप करने का शौक है, बहुत ड्रेसअप होने का शौक है, आपको बहुत ज्यादा अप टू डेट रहने का शौक है. अनफैशनेबल, वेरी नॉर्मल, आपको फैशन का बिल्कुल शौक नहीं है. रेज, रेज अगेन डिस्ट्रॉय करना, कंस्ट्रक्ट बनाना. सेल्डम, बहुत कम, और इसका ऑपोजिट है ऑफन, बहुत ज्यादा, कई बार. सावर, खट्टा, इसकी प्रोनाउंसिएशन सावर. स्वीट, इसका ऑपोजिट. टेम, पालतू, आपके पेट एनिमल्स. वाइल्ड, जंगली. टफ, हार्ड. टेंडर, सॉफ्ट. वर्च्यू, गुण, और वाइस, बुरा. राय, इसकी प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों. इट्स WRY, इसमें W साइलेंट होगा, हम बोलेंगे इसको राय. और स्ट्रेट, राय का मतलब टेढ़ा मेढ़ा, जिगजैग स्टाइल. स्ट्रेट का मतलब सीधा. कैसे लगे आपको ये वर्ड्स, कैसी लगी प्रोनाउंसिएशन, कैसे लगे इनके मीनिंग्स? ऑफ कोर्स आपको जरूर बहुत कुछ लर्न हुआ होगा. अब मैं आपको पॉइंट बताती हूं. हम कल लेकर आ रहे हैं अपनी वीडियो में इसको नेक्स्ट में क्विज, जो आपकी इन्हीं एंटोनिम्स में से होंगे. प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा. अगर आप उसके में परफेक्शन आपको चाहिए तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, रिपीट करके देखिए, बार बार देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. मैं लेकर आऊंगी इंटरेस्टिंग क्विज आपके लिए. सो बी रेडी फॉर द क्विज. आप आपको जज भी कर पाएंगे कि आपको कितना लर्न हुआ. आई गारंटी इसे पढ़ने के बाद आपको एंटोनिम्स दोबारा लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो कीप वॉचिंग माई चैनल. टेक केयर. बाय बाय. Thanks for watching. Subscribe to our channel.